बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। यहाँ पर मैं ये 5वां रोज़ा जो है उसकी जो इफ़्तारी मैं बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। कल की इफ़्तारी वग़ैरह तो ख़ैर समझ लें समोसे जलेबी तो मैंने फिर बाहर से मंगवा ली थी, मगर बिरयानी वग़ैरह बनाने के बाद वाक़ई अगर कह सकते हैं ना कि हाथ वग़ैरह दुखना शुरू हो गए थे। तो बस आज मेरा प्लान यही था कि आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर वही ये ममता के हाथों मजबूर हो जाती है माँ, कह लें एक तरीक़े से अपने बच्चों के लिए, कि वो ये सोचती है कि यार बच्चों का रोज़ा है तो लाज़मी बच्चों की पसंद से कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल उसी तरीक़े से एक अच्छी माँ होने का फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ और बस यहाँ पे छोलों की मैं तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उसका सैलेड तैयार करूँगी। आप भी जो सैलेड आपने बनाना है छोलों के अंदर डालना है आपने, जो सब्ज़ी वो आप काट लें और फिर उसके बाद उनको हम छोलों में मिक्स कर लेंगे। बस रमज़ान का अशरा, पहला अशरा जो है उसका समझ लें आधा तो गुज़र ही गया है और आधा अब रह गया है, यानी कि रहमतों का जो अशरा हमारा था या है अभी भी, बस उसका भी समझें कि आधा हिस्सा हमारे हाथों से स्लिप हो गया है, चला गया है। अभी हमारे पास जितना टाइम रह गया हमें चाहिए कि कसरत से हम अल्लाह ताला से अपने लिए खैर माँग लें, क्योंकि कुछ नहीं पता कि अगले साल हमें रमज़ान नसीब हो, ना हो, हमारी सेहत कैसी हो, हम इबादत पे फ़ोकस कर सकेंगे या नहीं, ये सब हमें नहीं पता। तो ये टाइम जो अल्लाह ने हमें दे दिया है, इस टाइम की हम कदर करें और इस टाइम को इधर-उधर फ़ुज़ूल लग़वियात में ज़ाया ना करें। बस ये छोले हमारे तैयार हो गए हैं, उसमें वही इमली की चटनी हो गई और थोड़ा-सा चाट मसाला, नमक वग़ैरह डालकर हमने छोले तैयार करके साइड पे रख दिए। और आज भी मैं जो है फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर बच्चों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मुझे जो है बच्चों का वेट गेन करना है। तो उसके लिए आलू एक बहुत अच्छा सोर्स है और जब तक बच्चे इसको पसंद करते रहेंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको डेली बनाऊँ। वैसे इंशाअल्लाह ताला आप मेरे व्लॉग सीरीज़ में ज़रूर ये सीरीज़ भी देखेंगे, जिसमें मैं पूरा जो है बच्चों का वेट गेन करने की जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। बस रमज़ान ख़त्म होने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में तो दिन इस तरीक़े से गुज़र रहे होते हैं और फिर वही बात है, हमने 3 मेन मील बच्चों को खिलाने हैं और 3 जो हैं वो छोटे-छोटे से मील्स बच्चों को खिलाने हैं। तो रमज़ान में तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चों को उस प्रॉपर वे में हम खिला सकें। बामुश्किल तमाम 2 तो अच्छे वाले हम खिला देते हैं, बाकी बच्चों की मंचिंग चलती रहती है। तो इस वक़्त तो कोई भी, या तो डाइटिंग अगर करनी है तो भी आप नहीं कर सकते, वेट गेन करना है तो भी इस टाइम पे नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला वो सीरीज़ भी मैं आपसे रमज़ान के बाद ज़रूर शेयर करूँगी। बस जी, हमारे आलू कट गए हैं, मैं इसे धो के इसमें पानी भर के रख दूँगी और जिस वक़्त मुझे इसे फ्राई करना होगा पहले छन्नी में कर दूँगी और फिर नमक लगाकर 5 मिनट छोड़ दूँगी और फिर इसको फ्राई कर लूँगी। आज इफ्तार में जो है मैक्सिकन, मैंने कहा थोड़ा-सा मैक्सिकन टच भी होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं नाचो बना रही हूँ, उसका जो सॉस है वो तैयार कर रही हूँ, जिसको हम देसी वे में कहेंगे कि टमाटर वाली चटनी को हम थोड़ा-सा जो है ना वो मैक्सिकन स्टाइल में बना रहे हैं। ठीक है, बस नाम बदल लेते हैं, चीज़ें वही होती हैं, टेस्ट हम वही ला रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर डाला, उसके अंदर लहसुन डाला, हरा धनिया डाला, थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे प्याज़ डाली, सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा करते रहिएगा। नहीं तो आपको ये मेरे आइंदा आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर इसकी प्रॉपर रेसिपी मिलेगी, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को दिखा रही हूँ और वो मेरे चैनल पे अपलोड नहीं हुई हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उसको प्रॉपर वे में मैं एक अलग तरीके से ही उसकी वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप लोगों के लिए कुछ भी सर्च करना आसान हो सके। ठीक है? तो इसको हमने पल्स में चलाना है, यानी कि थोड़ा-थोड़ा करके चलाना है, एकदम से हमने इसको नहीं पीस लेना है। ठीक है? तो चलें जी, यहाँ पर ये हमारे जो है इसके अंदर हमने थोड़ा-सा नमक डालना है। ठीक है? अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। रोज़े में तो वैसे ही नहीं पता होता कि कितना डालना है, लेकिन फिर भी अगर आप कम खाते हैं तो 1 टीस्पून इनफ होता है। चलें जी, हमारा ये जो मैक्सिकन नाचो है तैयार हो गया ही है और इसको मैंने बाउल में कर दिया। यहाँ पर मैंने आलूओं को छन्नी में कर दिया था, नमक लगा दिया था, बस अब मैं इसको डीप फ्रायर में डाल रही हूँ। एक और चीज़, अगर आपको वेट गेन नहीं करना है या घर में बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनको वेट गेन की ज़रूरत हो, तो फिर आप इस स्टेज पर आलूओं को एयर फ्रायर में भी रख सकते हैं। तो पोटैटो वेजेस जो हम बाज़ार से लेके खा रहे होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये तैयार हो जाएँगी। ठीक है, बस अब इसको मैं फ्रायर में डाल रही हूँ और मैं हमेशा ही छन्नी को ऊपर करके डाल रही होती हूँ, क्योंकि मुझे डर होता है कि तेल बाहर को ना आ जाए। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं पैटीज़ जो मैंने तैयार किए हुए थे उनको मैं बेक करने के लिए रख रही हूँ। मेरे पास इस वक़्त यहाँ पे बटर पेपर नहीं था, तो मैंने एल्युमिनियम फ़ॉइल लगा ली। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप नीचे को पैन को ग्रीस कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, वरना ये हमारे जो पैटीज़ वग़ैरह होते हैं ये चिपक जाते हैं, तो फिर उसके बाद जब हम इसको बेक करने के बाद छुटाते हैं तो फिर चिपक जाते हैं नीचे। ठीक है?
यहाँ पर मैंने अंडा का ज़र्दी को अलग कर रही हूँ, सफ़ेदी सिर्फ़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वही बात है, थोड़ा-सा अगर ख़्याल रख लें तो मैं नहीं समझती कि इसमें हमारा कुछ बिगड़ जाना है। ठीक है? तो बस ये यहाँ पर मैंने अंडे को अच्छी तरीक़े से फेंटने के बाद और फिर उसके बाद इसको मैं इसके पैटीज़ के ऊपर ब्रश कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से तिल जो होते हैं वो लगा सकते हैं, थोड़ी-सी कलौंजी होती है वो भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। नहीं तो आप इसको एज़ इट इज़ भी बेक कर सकते हैं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने मेन मील की तरफ जो कि आज है कूडो सैंडविच। इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी इंग्रीडिएंट्स के साथ कि किस वक़्त कितना क्या डलना है। बस मैं एक यहाँ पर एक समझ लें गो थ्रू करूँगी और आपको बताती चली जाऊँगी क्योंकि होता क्या है माशाल्लाह माशाल्लाह से आप सब लोग ही कुकिंग एक्सपर्ट हैं, तो आप लोगों को इतना वो नहीं है कि आपको ज़रा-सा भी नॉलेज ना हो, आपको सब कुछ बनाना आता है, बस नए-नए आइडियाज़ आपको चाहिए होते हैं। आप वीडियोज़ वगैरह जो देख रहे होते हैं, तो उससे आपको नए-नए आइडियाज़ मिलते हैं। आपको पता है नमक का क्या टेस्ट है, मिर्च का क्या टेस्ट है, तो आप अपने हिसाब से ही उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसको मैं छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखना है कि पता लगा 1-1 इंच के चिकन क्यूब्स आपने तैयार कर लें, तकरीबन हाफ़ इंच समझें, ये जो एक पोरा होता है आपका उसका हाफ़-हाफ़ आपने लेना। चलिए जी, यहाँ पर मैंने एक भगोने के अंदर थोड़ा-सा तेल डाला और तकरीबन 3 टेबल स्पून या 2 भर के आप कर लीजिए। वो अदरक लहसुन के मैंने इसमें डाल दिए, जब वो भुना-सा हो गया तो बस जो चिकन मैंने काटी थी, वो इसके अंदर डाल दिया। अच्छा जी, चिकन में मसाले उस वक़्त डालते हैं जब चिकन हमारी वाइट हो जाएगी। नमक मैंने डाला 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला, ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं जाती। बहुत सिंपल होता है, बस आप ये बना कर रख लीजिए तो बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। विनेगर मैंने यहाँ पे डाला तकरीबन 3-4 टेबल स्पून आप डाल दीजिएगा। ठीक है, बस आप ये देखें चिकन हमारी वाइट से तैयार हो रही है। इधर हम शिमला मिर्च काट लेंगे। शिमला मिर्च का भी ये है, हमने जितने बड़े-बड़े चिकन क्यूब्स काटे हैं ना, बिल्कुल उतने ही शेप में, उतने ही बड़े-बड़े हमने ये शिमला मिर्च की कटिंग करनी है, ठीक है? अगर आपके पास रेड कैप्सिकम भी है, येलो में भी है, तो आप सारी काट लें, नहीं तो सिर्फ़ ग्रीन भी इनफ़ होगी, ठीक है? अच्छा जी, एक चीज़ का और आप ख़्याल रखिएगा कि अगर आप चाहें, तो इस चिकन को हम पहले भी बना के रख सकते हैं और लेकिन सब्ज़ी उसमें मत डालिएगा। सब्ज़ी हम बिल्कुल उस टाइम पे डालेंगे जिस वक़्त हमने सैंडविचेज़ वग़ैरह की तैयारी करनी है या हमने असेंबल करना है, उस टाइम पे हम सब्ज़ी इसमें डालकर एक समझें एक तरीक़े से थोड़ा-सा हम इसको फ्राई करेंगे या एक तरीक़े से हम पकाएँगे, ठीक है? यहाँ पर बस प्याज भी मैं कटिंग कर लूँगी, वाइट हो, पिंक हो, जो भी हो प्याज आप उसको ले लीजिए और उसके बाद एक ही शेप में हमने काटे हैं, जैसे कैप्सिकम कटिंग की है वैसे ही हमने प्याज की कटिंग करनी है, ठीक है? बस इसकी भी हम क्यूब से समझ लें काट लेंगे और फिर चाहें तो इसको अलग-अलग कर लीजिएगा, चाहें तो एज़ इट इज़ रखिएगा। जब हम इसको चिकन में मिक्स करेंगे तो सभी बराबर हो जाएगा, ठीक है? चलें जी, हमारी ये सब्ज़ी जो है ये सारी कट गई है, यहाँ पे चिकन भी हमारी तैयार हो गई है और अब इस स्टेज पर हमने इसके अंदर सारी सब्ज़ी जो है वो मिक्स कर दी है, ठीक है? बस ये यहाँ पर बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि सब्ज़ी डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है। चिप्स भी हमारे फ्राई हो गए हैं, बस अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर अब हम सैंडविचेज़ की असेंबलिंग कर लेंगे, तो उसके लिए वही मेरे लिए बड़ा बेहतर होता है कि मैं एक सुफ़रा लूँ और उसको ब्रैकेट पे बिछा लूँ और उसके बाद एक साथ सारे काम कर लूँ। अगर मैं ट्रो में करूँ या छोटी-छोटी प्लेट्स में करना शुरू करूँ, तो वो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो इसके बरअक्स मैं ये ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि एक साथ ब्रैकेट पर सारा काम कर लूँ। तो बस यहाँ पर मैं सैंडविचेज़ तैयार कर रही हूँ और वही बात जैसे कि पहले भी मैंने कही थी आपको कि इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा-सा बना लें ताकि इफ्तार के बाद और सहरी से पहले बच्चों को जब-जब भूख लगे तब-तब वो बनाते जाएँ और उसको खाते चले जाएँ। और उसका इतना सुकून रहता है ना जब आप सहरी में उठते हैं और आपको ये होता है कि आपके बच्चे ने खाना खाया हुआ है और उसको बस आपने दूध पिला दें, खजूरें खिला दें या कोई फ्रूट खिला दें, तो उससे उसके समझ लें पेट भरा हुआ तो पहले ही होता है, तो उसके लिए उसकी सहरी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि ये बच्चों का पसंदीदा भी होता है और जो चीज़ बच्चों की पसंदीदा होती है वो बच्चे फ़ौरन खा लेते हैं। उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं होता कि पेट भरा हुआ है या उल्टी आ रही है, ऐसा कोई भी सीन बच्चे नहीं करते। ठीक है ना? अब यहाँ पर मैं सैंडविच बनाना शुरू कर दिए हैं। मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, समोली को बीच से कट किया, स्लाइस चीज़ रखी मैंने उसके ऊपर और फिर जो मैंने चिकन का बनाया हुआ था ना मटीरियल वो इसके अंदर डाला और इसके ऊपर मैंने रैंच सॉस डाल दिया, ठीक है? अब ये आपकी मर्ज़ी पर है, आप कौन-सा सॉस डालते हैं, मायोनीज़ डालना चाहें मायोनीज़ डाल लें, हनी मस्टर्ड सॉस जो मैंने आपको बनाना सिखाया था वो डालना चाहें वो डाल लें या फिर क्या कहते हैं रैंच के अलावा भी जो थाउज़ेंड आइलैंड वगैरह होता है वो आप डाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है, जो भी सॉस आपको डालना है। बच्चों को अगर केचअप पसंद है तो आप इस स्टेज पे केचअप भी डाल सकते हैं। बस अगर बच्चों की पसंद का ख़्याल रखा जाता है ना तो ऐसा लगता है कि हमने जितनी भी मेहनत की है और बच्चा खाना खा रहा है तो हमारी मेहनत वसूल हो गई।
तो आपको मेरी बातों में ज़्यादातर समझ लें 70% 75% आपको सिर्फ बच्चों का ही तस्करा मिलता होगा, क्योंकि माँओं की ज़िंदगी तो बच्चों के पास से ही गुजरती रहती है, वहीं पे से शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बस इसी तरीके से, और इस वक्त मुझे वही सब कुछ याद आ रहा है कि जब बच्चे मेरे छोटे होते थे बहुत ज़्यादा, और उनको मैं सैंडविचेज़ स्कूल में बना के दे रही होती थी, तो वो माशाल्लाह से जब उनकी पसंद का लंच हुआ करता था तो कभी भी लंच बॉक्स में वो चीज़ आई नहीं। लेकिन अगर उनकी पसंद का नहीं होता था तो एज़ इट इज़ लंच बॉक्स जो होता था वो हमारा वापस आ जाया करता था। तो बस यहाँ पर चिप्स के ऊपर भी मैंने केचप डाल दिया है और थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल रही हूँ। अब यहाँ पर कल वाली जो बिरयानी थी, वो बस मैंने कहा एक डिश में उसको भी गरम कर लूँ, क्योंकि बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। माना कि चावल अच्छी चीज़ नहीं होती और वो भी रात के खाने में, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा-सा खा लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। छोले भी तैयार हो गए, पफ पेस्ट्रीज़ भी हमारी तैयार हो गई, तो हमारा जो इफ्तार है वो तकरीबन तैयार हो गया है। बस अभी टेबल हमने लगानी है और बस यहाँ पर नाचो जो मैंने तैयार किया है सॉस उसका, बस उसकी डेकोरेशन चल रही है। डोरिटोस मैंने मंगाए थे और डोरिटोस को इस तरीके से मैंने रखा डिश में, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होती है तो इसको खाने में मज़ा भी बहुत आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात के साथ आपके साथ हदीस है, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। लेकिन दुनिया जो है वो बहुत छोटी सी है, इसमें अगर आप कोई भी काम करते हैं बहुत छोटा सा होता है। लेकिन दुनिया में जिस वक्त हम रह रहे होते हैं उस वक्त हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम हमने कर दिया, अगले पे एहसान कर दिया, लेकिन होता वो बहुत छोटा सा है। लेकिन जब इसका अजर हमें आखिरत में मिलेगा या मिलता है तो उस वक्त हमें एहसास होता है कि हमने वाकई बहुत अच्छा किया कि हमने दुनिया में ये काम किया। बिल्कुल उसी तरीक़े से जब हम दुनिया में रह रहे हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी के ऐबों पे पर्दा डालना, किसी की बात को छुपा जाना, किसी की बुराई को आप उजागर ना करें, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप भी समझे तो। ये एक अलग बात है कि इंसान के अंदर एक फितरती तौर पर ये बात होती है कि कोई भी बात वो कहीं सुनता है तो वो उसको दूसरे को बताना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी इस फितरत को बदल लें तो फिर हमें उसका अजर जो मिलेगा वो ऐसा अजर है कि जो हर कोई चाहता है, क्योंकि ऐब सब में होते हैं, बुराइयां सब करते हैं, और क़यामत के दिन हम यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ जो मालिक है हमारा, वो हमारे ऐबों को ढांप ले, वो हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दे, वो दूसरों के सामने हमें जलील ना करे। हम यही चाहेंगे ना। तो हमें अगर जो चीज़ वहाँ हम अपने लिए पसंद कर रहे हैं तो दुनिया में हम दूसरे के लिए पसंद करें। लेकिन यहाँ पर मामलात उल्टे हो जाते हैं या उल्टे हमने किए हुए होते हैं। किसी को पता लग जाए कि किसी के बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, मिसाल दे रही हूँ मैं, आम ज़िंदगी से दे रही हूँ, क्योंकि आजकल का ये एक बहुत हॉट टॉपिक होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, बच्चों का रिज़ल्ट क्या आया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहा है, क्या है। तो ये एक हॉट टॉपिक्स हैं आजकल की दुनिया के। तो बस पता लग जाए कि भाई उसके मार्क्स जो हैं, उसके ग्रेड्स जो हैं वो कम आए हैं, वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उसको उसने बताना है। भाई अगर किसी के कोई मार्क्स कम आए हैं और अगर आप उसको छुपा जाएंगे, उसके पर्दापोशी कर लेंगे, तो आप ये सोचें कि आपको आखिरत में क्या मिलेगा उसके बाद। और उस वक्त तो वही बात है, उस वक्त तो समझें कि हमें चाहिए होगा, और इस वक्त तो वही बात है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के इख्तियार में। अगर हमने किसी को ज़लील करने के लिए, उसको ज़लील करने के लिए अगर हमने उसके मार्क्स वग़ैरह, उसके बच्चे के मार्क्स वग़ैरह बता भी दिए, तो ये मत समझें कि हम उसको ज़लील कर दिया, क्योंकि वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ।
इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में, वो इंसानों के इख्तियार में नहीं है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम इस चीज़ को, इस मामले को छोड़ दें, अगले के ऐबों पे पर्दा डालना शुरू कर दें, अगले की बुराइयों को हम ढांप लें, या फिर ये कह लें कि आप दूसरों के मामलों में इंटरफेयर ही ना करें। अगर आप कर भी रहे हैं, किसी की बात कुछ पता लग भी गई है, तो आप उसको ऐबों को ढांप लें और फिर आप अजर देखें। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला आखिरत में आपको क्या करता है। आपके ऐब हर किसी में होंगे, बुराइयां हर किसी के पास होंगी, तो वो अल्लाह ताला उसको ढांप लेगा। तो बेहतर यही है कि हम दुनिया से ज़्यादा अपनी आखिरत पे फोकस करें, और अगर हम ये चीज़ सोच लेंगे, बहुत सारी बुराइयों से हम बच जाएंगे। इस मैसेज के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मन्नों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी अच्छी बात के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।